राज्यसभा में जारी 2 दिनों से संविधान पर चर्चा के बाद सत्र की शुरुआत एक बार फिर सदन के पटल पर प्रस्ताव को रखने के साथ शुरू हुई। इस दौरान जयंत चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, नित्यानंद राय, बीएल वर्मा जैसे कई सांसदों ने अपने प्रस्ताव को यहां पर रखा, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने संसद को संबोधित किया और बताया कि संसद में एक नोटिस रामजी राव सुमन की ओर से दिया गया है, जिस पर शून्यकाल में चर्चा की जाएगी। I have received one notice under Rule 267. Shri Ramji Rao Suman demands discussion over situation arising due to protest by farmers. He will have the occasion to say so during 0 hour. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल को संसद को संबोधित करने के लिए कहा, जिस पर वो अपना विचार रख रहे थे। इसी दौरान विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा शुरू कर दिया गया, जिस पर डॉक्टर राधामोहन दास ने विपक्षी पार्टी पर संसद में चर्चा न करने का आरोप लगा दिया। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे यह विषय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय पॉज कर दिया जाए। मेरा समय पॉज कर दीजिए। One second. Sir, nothing is going on record. Honorable members. अध्यक्ष महोदय, ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है। ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। Would you listen to me? बिना मतलब का विषय कल हम लोगों ने देखा है। Would you listen to me? पास है। सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। किरण रिजिजू यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उपचुनाव में हराने का भी आरोप लगाया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हराया था, जिससे वो दोबारा सदन का हिस्सा नहीं बन सके। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। इस दौरान किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का गलत इस्तेमाल किया। क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया?
बोधि सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में अंबेडकर जी के बारे में हमारी श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया जब वो जीवित थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतने सालों तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया और 1952 में एक चुनाव में साजिश के तहत उन्हें हरा भी दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान पीएम मोदी के कामों का जिक्र किया और बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के नाम पर 5 तीर्थ स्थानों को बनाया और उन्हें सम्मान देने का काम भी किया। जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार हंगामा जारी रहा, जिससे जगदीप धनखड़ खासे नाराज नजर आए और उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सांसदों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। आप परिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। urgent to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m.